हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल archanagandhervcreations। आज मैं आपके साथ अमृतसरी आलू कुलचे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अमृतसरी कुलचे कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैं बोल में 2 कप जो है मैदा ऐड करूंगी और आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया जिसे मैं क्रश करके डाल दूंगी। इससे क्या होगा, काफी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे कुलचों में। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बीच में एक गैप बनाएंगे और इसमें हम 4 चम्मच जो है दही ऐड करेंगे, यानी 1/4 कप। और अब इसमें मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने से क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा और जो हमारे जो कुलचे हैं वो काफी सॉफ्ट बनेंगे और फ्लफी बनेंगे। ये देखिए, अब इसे हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए थोड़ा फ्लफी हो गया है, इसमें थोड़ी झाग बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करके हम इसका डो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है 1 कप पानी लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। हमें एकदम सारा पानी नहीं ऐड करना है डो बनाने के लिए, वरना हमारा जो डो है वो एकदम चिपचिपा पतला हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। ये देखिए हमारा डो एकदम रेडी है, एकदम सॉफ्ट बना है। अब हम क्या करेंगे, इसे 1 या 2 घंटे के लिए गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 बॉइल्ड आलू लिए हैं और 1 प्याज लिया है। ये मैंने व्हाइट प्याज लिया, आप चाहे तो नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। आलू को मैं बॉइल आलू जो है उनको मैश कर लूंगी और मैंने जो प्याज है उसे बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 मिर्च लिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये मैंने 2 चम्मच कसूरी मेथी लिया है, इसे हम क्रश करके डालेंगे। इससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें थोड़ा धनिया ऐड कर देंगे और इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी, जो आप कुलचे के लिए अगर आलू ले रहे हैं तो आप उसे रात को ही बॉईल करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके आलू जो है फ्रिज में आप रख दोगे तो सूखे सूखे रहेंगे, तो इससे आपके कुलचे काफी अच्छे बनेंगे, वो फटेंगे नहीं। कुलचों के लिए सूखे आलू काफी अच्छे होते हैं। गीले गीले जो चिपचिपे आलू होंगे एकदम स्टिकी से, तो इससे आप कुलचे अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो आप इसमें वही ऐड करें। यहाँ पे जो हमारा डो भी एकदम रेडी हो गया है। अब इसे एक बार हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। हमें इसको थोड़ी देर चिकना करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा मैदा डस्ट किया है, अब इसको हम हाथों की हेल्प से इसको फैला देंगे और इसको थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। आप यहाँ पे बेलन का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने इसे हाथों से किया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे हम जो है थोड़ा बटर लगाएंगे, बटर या घी। यहाँ पे मैंने घी का यूज किया है और इसको चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। अब इस पे हम थोड़ा मैदा डस्ट कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। हमें इसे दोनों तरफ से फोल्ड करना है। आप जैसे मैं कर रही हूँ आप उसी तरह से कीजिए और इसको हल्का रोल कीजिए। हमें इसको हल्का सा रोल करना है। वैसे तो अमृतसरी कुलचे जो है 7 लेयर के होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लेयर के किए हैं। और अब मैं इसकी जो है एक इक्वल साइज की लोइयां तोड़ लूंगी इसमें से और उसको लोई को बना के हम सभी लोइयों को इस तरह से कर लेंगे, नीचे को फोल्ड करके।
देखिए, और जो बाकी की लोई है हम उसे जो है कपड़े से कवर करके रख देंगे जिससे कि वो सूखे ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और जो है इसको रोल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो हमने स्टफिंग रेडी की थी उसकी एक बॉल बना के हम इसके बीच में रखेंगे और इसे जो है सील करेंगे, जैसे हम पराठे करते हैं ना आलू के, तो सेम उसी तरह से हमें इसे करना है। ये देखिए, और बीच में इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको चिपका देना है, बीच में से सील कर देना है अच्छे से, इससे कि कहीं से खुला ना रहे। ये देखिए, अब हम इसे रोल कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से रोल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों से इस पे जो है इसको प्रेस करेंगे, थोड़े निशान बना लेंगे इस पे, और अब हम इस पे थोड़ा पानी लगाएंगे और इसके ऊपर थोड़ी जो है धनिया की पत्तियां जो हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो तिल होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, व्हाइट तिल, और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको पलट देंगे और जो इसका पीछे का पार्ट है उस पर भी हम थोड़ा पानी लगा लेंगे। ये देखिए, और हम इसे जो है तवे पे रख देंगे और इसको हम उल्टा करके जो है लो फ्लेम पे इसको सेक लेंगे। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको तंदूर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमारा जो कुलचा है वो बन के रेडी है। हम इसे बटर या घी, आपकी जो चॉइस है आप वो लगा सकते हैं। इस चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, एकदम कुरकुरा हमारा जो है कुलचा बना है। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। अगर आपको मेरे कुलचे की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।